नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्या फ़र्क होता है लीनियर में और सर्कुलर इकोनॉमी में। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा होता क्या है लीनियर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, इन दोनों में से कौन सी इकोनॉमी है जो ज़्यादा बेहतर है और क्या की डिफरेंस है इन दोनों में। इन जनरल हम देखें घर पे हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, एक पेन लेके आते हैं, उसे यूज़ करते हैं, जब उसकी इंक खत्म होती है फेंक देते हैं। दूसरा ऑप्शन, हम मार्केट में जाते हैं, एक पेन लेके आते हैं, जब उसकी इंक खत्म हो जाती है तो हम उसके रिफ़िल को चेंज करके दोबारा यूज़ कर लेते हैं। एक और एग्जांपल, संडे मॉर्निंग का टाइम है, परिवार में 4 लोग हैं और डिसाइड हो रहा है क्या ब्रेकफास्ट बनेगा। एक कहता है मुझे बर्गर खाना है, एक कहता है कि मुझे पराठा खाना है, एक कहता है कि मुझे डोसा खाना है, एक कहता है मुझे सैंडविच खाना है। दूसरी ऑप्शन, परिवार में डिसाइड होता है कि इस हफ्ते हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे हम कोई भी एक चीज़ खाएंगे। वो डोसा भी हो सकता है, सैंडविच भी हो सकता है, बर्गर भी हो सकता है। इन दोनों एग्जांपल्स में अगर आप देखेंगे तो बात यही हो रही है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज को रीयूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि जो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। कुछ कुछ इसी तरह से लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी भी है। जब हम लीनियर इकोनॉमी की बात करते हैं तो प्राइमरीली इंटेंट यह है कि हमने किसी चीज़ को लिया, उसको यूज़ किया और उसको फेंक दिया और वो ख़त्म हो गया। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं कि उसके बाद उसका क्या होगा। जैसे कि एक पानी की बॉटल होती है, हम उस पानी की बॉटल लेते हैं, पानी पीते हैं और फेंक देते हैं। दूसरा है सर्कुलर इकोनॉमी। यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जब किसी चीज़ को हम पैदा करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, अब हम ये सोचते हैं कि क्या इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इसका इस्तेमाल किसी और तरीके से हो सकता है? क्या इसकी फ़ॉर्म अगर चेंज कर ले तो क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं? वो होती है सर्कुलर इकोनॉमी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या की डिफ़रेंस होता है सर्कुलर इकोनॉमी में और लीनियर इकोनॉमी में और क्या अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहली बात है, वो बात करते हैं डेफ़िनेशन की, जो कि ISO 59004 में दी गई है। उसकी डेफ़िनेशन कहती है लीनियर इकोनॉमी की, इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो एक सिंपल एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम कहीं से किसी रिसोर्स को पैदा करते हैं, उसको आगे कन्वर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। वहीं जब हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं और डेफिनेशन देखते हैं ISO 59004 के हिसाब से, तो वहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हमें ये इंश्योर करना है कि किस तरीके से यूज़ करने के बाद उसको हम रिकवर कर सकते हैं, उसको हम रिटेन कर सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिससे कि उसको हम बार बार यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं किस तरीके से अलग अलग तरीके से इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इंटेंट ये है कि लीनियर इकोनॉमी में हमारा सिर्फ इंटेंट एक शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, यूज़ करो और फेंक दो। आजकल आपने देखा होगा, आजकल लेटेस्ट जितने मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वो भी सील्ड आ रहे हैं। आप उसे खोल नहीं सकते, आप उसे रिपेयर ही नहीं कर सकते। वहीं पर जब हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लाइफ साइकिल को बढ़ा सकते हैं, हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का हो, उसमें कोई रिपेयर कर सकते हैं, कोई रीजनरेट कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है। देन सेकेंड बात होती है रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। यहाँ पर इंटेंट लीनियर इकोनॉमी के हिसाब से ये है कि भाई हमारा इंटेंट ये है कि जो भी वर्जिन मटेरियल है जो कि ज़मीन से पैदा होता है, से फॉर एग्जांपल आजकल हम लिथियम की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ हो रहा है, तो इंटेंट सिर्फ इतना है कि उसको निकाला जाए, उसको यूज़ किया जाए, देन ख़त्म हो गया। वहीं पर जब हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की तो वहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि वर्जिन मटेरियल को कम से कम निकाला जाए, उस पर डिपेंडेंस कम से कम हो और किस तरीके से एग्जिस्टिंग मटेरियल को हम यूज़ कर सकें। जैसे कि सोलर पावर, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। जो अगला है वो है वेस्ट मैनेजमेंट, कि कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं ख़राब तो वो होगी, बेकार तो होगी, लेकिन जब वो वेस्ट हो रही है तो क्या कर सकते हैं जिससे कि उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकें। जब हम लीनियर इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बस ये कहते हैं कि भाई एक बार बेकार हो गया और फेंक दो। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, प्लास्टिक की बोतल यूज़ की और फेंक दी। वहीं पर ही जब हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि किस तरीके से उसे रिकवर कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रीसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में या पुराने समय में ग्लास की बोतल इस्तेमाल हो सकती थी, वही जो आज ट्रेंड वापस आ रहा है। देन जो अगला एस्पेक्ट है वो है इकोनॉमिक मॉडल, क्योंकि ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कुछ हम आज कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली कितना वाइबल है।
जब हम बात करते हैं लीनियर इकोनॉमी के बारे में, तो वहाँ पे बात करते हैं कि हमारा मेन इंटेंट है कि कंज्यूम करो, जितना ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो उतना ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही उनका माल बिके, यानी कि यूज़ एंड थ्रो की बात करते हैं। वहीं पर जब हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा इंटेंट ये है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को रेगुलर हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकें। जैसे वेस्ट होता है, क्या उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट करके क्या उसका मैन्योर बना सकते हैं, खाद बना के क्या उसको हम दोबारा किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जो अगला एस्पेक्ट है वो है डिज़ाइन अप्रोच। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो भी चीज़ का हम रीयूज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा डिज़ाइन स्टेज में हमने क्या कंसीव किया था, क्या सोचा था। जब हम लीनियर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा इंटेंट ये होता है कि हमारी एक बार की नीड पूरी हो जाए बस, और उसके बाद देखेंगे। मे बी एक एग्जांपल हो सकता है कि फार्मूला 1 में जो टायर यूज़ होते हैं वो एक ही बार यूज़ होते हैं, आई थिंक दोबारा उसको हम यूज़ कर ही नहीं सकते किसी भी फॉर्म में। वहीं पर ही जब हम सर्कुलर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो अगर हम टायर्स का एग्जांपल लें, तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम टायर्स की रिटीडिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकें। तो उसके बाद आता होता है कंज्यूमर इंगेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि कहीं पर भी हम लीनियर या सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, अनलेस एंड अनटिल जो आम आदमी है, जो यूज़ करता है चीज़ों को, उसको अगर हम इंगेज नहीं करेंगे तो कभी भी सही रिजल्ट नहीं आएंगे। जब हम लीनियर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट ये होता है कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई परचेज़र हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हमें बस अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी से कुछ भी करके सामान को बेचना है। जैसे कि एक शैम्पू की बोतल ली जाए, तो हम अगर उसके शैशे बेच रहे हैं तो एक लीनियर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो गया। वहीं पर जब हम एक बॉटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बॉटल को आप कई दिन यूज़ कर सकते हैं, आदमी यूज़ करते हुए देखेगा कि उसमें यूज़ कितना हो रहा है शैम्पू, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा हमने शैशे यूज़ किया उसके बाद फेंक दिया। वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन उससे अगला एस्पेक्ट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो भी कुछ हम लीनियर या सर्कुलर की बात कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट में आता है। जब हम लीनियर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो हमारा इंटेंट सिर्फ इतना ही होता है कि भाई रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और हमें इससे कोई मतलब नहीं उससे क्या पॉल्यूशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारा एक पर्सनल व्हीकल होता है, उसमें एक आदमी मे बी 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर कहीं जाता है। वहीं पर ही जब हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की, तो वहाँ हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, हम कोई शेयर्ड व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, हम ओला उबर यूज़ कर सकते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। देन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि जिस तेज़ी से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इकोनॉमिकली वाइबल है। तो जब हम बात करते हैं लीनियर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो इंटेंट हमारा क्या है? हमारा इंटेंट ये है कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अभी यूज़ किया जाए, कॉस्ट के ऊपर फोकस ना किया जाए, और ये देखा जाए कि बस आज हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम क्रूड ऑयल की बात करें, जो हम कहते हैं कि आने वाले 30-40 साल में ख़त्म हो जाएगा। वहीं पर ही जब हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ इंटेंट ये है कि किस तरीके से जो मटेरियल हमारे पास आज है उसको हम यूज़ करें, और मे बी उसकी कॉस्ट बढ़ाएं, जिससे कि लोग उसको कम से कम यूज़ करें और उसकी वाइबिलिटी इतनी ना रहे कि लोग इतनी जल्दी से वेस्ट ना करें। वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। एंड देन सबसे आखिर में इंपॉर्टेंट है सोशल इम्पैक्ट, क्योंकि जो भी कुछ हम रिसोर्सेज को यूज़ या मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका सोशल इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। अगर हम लीनियर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो प्राइमरीली उसका इंटेंट ये है कि हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि भाई हमें इससे मतलब नहीं है कि जो भी वेस्ट हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, उससे दूरियाँ बढ़ रही हैं अमीर में और गरीब में। हम इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि किस तरीके से अनरेगुलेटेड और अनएथिकल तरीके से काम हो रहा है। वहीं पर जब हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ इंटेंट ये है कि किस तरीके से ये जो इनइक्वालिटीज़ है इसको हम करें, क्या हम फोकस कर सकते हैं कि जो अमीर और गरीब में जो गैप है इसको हम कर सकते हैं। तो अगर मैं समरी करूँ, तो प्राइमरीली मैंने बात की आपसे लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, क्या इसका की डिफरेंस है, और किस तरीके से हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम लीनियर की जगह सर्कुलर इकोनॉमी में फोकस करें, जिससे कि हम चीज़ों को बार बार यूज़ कर सकें, रीजनरेट कर सकें, और हम इस बात को इंश्योर कर सकें कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो हम बेस्ट टू बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी इसी बारे में रहेगा। वहाँ पर मैं बात करूँगा 3R के बारे में सर्कुलर इकोनॉमी के। रेगुलर फीडबैक आ रहा है आपको और हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखें। इस पर्टिकुलर वीडियो के आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के बारे में।
अगर आपको लगता है इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियो यूज़फुल हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।